नमस्कार। खास पेशकश हमारी हर शनिवार को 2 बजते ही हम आ जाते हैं आपके पास और बात करते हैं 100 रुपये से सस्ते शेयरों को लेकर के। हालांकि बाजार के हालात ऐसे नहीं है कि कोई बड़ी मोमेंटम पिछले हफ्ते देखने को मिला हो, बल्कि जिस तरह की गिरावट रही है, एक बार फिर से तमाम निवेशकों के मन में डर जो है वो बैठता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस उम्मीद में कि फेस्टिव सीज़न में रिकवरी आएगी, और ये जो हमारे छोटे शेयर हैं वो 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की हम बात वैसे भी नहीं करते हैं, पर ये है कि हाँ, थोड़े थोड़े पैसे अगर आपके पास हैं और आपको ये अच्छा लगता है कि 100 रुपये से सस्ते शेयर में, बहुत लोगों की क्वेरीज रही तो हमको लगा कि ये सेगमेंट जो है होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। और जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, उसके बाद ये भरोसा और बढ़ा कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारी टिप्पणियाँ आप लोगों ने की पिछले हफ्ते, कोशिश ये करेंगे उनमें से ज़्यादातर टिप्पणियों को लेने की, लेकिन समय की हमेशा जो है एक समस्या रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी ज़्यादातर शेयरों को समाहित करने की। हमारे साथ हर बार की तरह इस शनिवार भी जुड़ चुके हैं हमारे विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी। डॉक्टर रचित खंडेलवाल जी कर देना चाहिए अब तो, छोटे शेयरों के डॉक्टर। तो जो है ये सर, मतलब जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और मैंने देखा जिस तरीके से मिस्टर डिपेंडेबल, राहुल द्रविड़ और क्या क्या आपके बारे में टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं इस बार का भी सेशन जो है लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, अच्छा रहेगा। सर, कुछ एक टिप्पणियां ऐसी लेते हैं ना, शुरुआत दर्शकों के साथ ही करते हैं, क्योंकि हम लोग तमाम टिप्पणियों को 300 से ज़्यादा टिप्पणियां थी सर, हालांकि सब तो नहीं, लेकिन कुछ एक सवाल उनमें से ज़रूर, कुछ एक तो कॉमन थे जो हमने जो है डिस्कस किए थे। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपके पास आऊँ, एक लाइन और बोल देता हूँ दर्शकों से। जैसे आप लोग बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं जिस पर कि उस शो में बात हुई हो, मुझे समझ में नहीं आता, जैसे सुजलॉन पे, या फिर कि ये सवाल क्यों पूछा, इस पर तो बात हुई है। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर हम सारे शेयरों के नाम डालते हैं, तो आप एक बार ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है उस पर बातचीत हो गई हो जिस पर आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं जी। तो दर्शकों की टिप्पणियों के साथ शुरुआत करते हैं सर। कुछ एक शेयर ऐसे हैं जिस पर हमने बातचीत नहीं की, जैसे आयुष वेलनेस पर जो है 2-3 हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आई हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। और अब चूँकि एग्जैक्ट सवाल तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, अभी समय इतना नहीं रहता, लेकिन हाँ, इस शेयर पे बात कर लेते हैं। फ्राइडे के सेशन में 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है इसमें, 1 महीने में 28% करेक्ट हुआ है। कोई संभावनाएं हैं जिन दर्शकों के पोर्टफोलियो में रहा हो, क्या निकल जाए वहाँ से, बने रहें, या इस गिरावट में एवरेजिंग करें? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आयुष वेलनेस पे आप? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, ये जो आप दर्शकों के प्यार की बात कर रहे हैं, यही वो प्यार है जो कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स बना हुआ है, और मैं समझता हूँ ये बरकरार रहेगा। हमारी कोशिश पूरी है। मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से खराब हो गए हैं, बट छोटे शेयर अपनी चाल खुद चलते हैं। अब सर, आयुष वेलनेस से हम चालू करते हैं। देखिए, आयुष वेलनेस अभी 66 रुपीज, 66 रुपए पे चल रहा है, अपने 52 वीक लोस के बहुत पास आ गया है। अब इसको बहुत ज्यादा मैंने फंडामेंटल ट्रैकिंग नहीं करी है, और फंडामेंटल की पॉइंट्स मुझे इतने कुछ देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो एक बात ग्रोथ अगर हम जी। देखें तो वो अच्छी दिख रही है। दो थोड़ा छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक है, और इसका नेगेटिव एक ही है सर कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना, वो थोड़ा सा हाई है। अब अगर आपके पास आयुष वेलनेस है तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, मेरी समझ से जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट दिखा रहा है, हो सकता है आपको आने वाले समय में थोड़ा सा ये डाउन ट्रेंड और अपना दिखाता हुआ दिखे, और डाउन ट्रेंड में ये कहीं ना कहीं आपको 46 या 42 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो आप इसको एक बार उन्हीं लेवल्स पे एवरेज करेंगे, और एवरेज करने के बाद एक बार जो ये मोमेंटम देगा, वो मोमेंटम आपको 87 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जो लोअर लेवल पे आप एवरेज करेंगे, 87 पे डिप्लॉय करेंगे। अब इसका मेजर ट्रेंड रिवर्सल आएगा कब? मेजर ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा जब ये 110 रुपए के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, फिर ये अपने पुरानी ग्लोरी की ओर जाएगा। नंबर्स ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू डिस्कंफर्ट दे रहा है, थोड़ा सा करेक्शन है, बट मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको ये रिटर्न जरूर देगा। किस लेवल पे एवरेज करने की सलाह दी है सर आपने? सर, 42 लेवल्स पे। 42 रुपये पे एवरेज करने की सलाह है, 87 तक जा सकता है। ये बात यहाँ पर आयुष वेलनेस पर निकल करके आती हुई। चलिए, तो ये कंपनी हो गई आयुष वेलनेस। एक कंपनी जिस पर आपने काफ़ी बात भी की, और काफ़ी 2 सवाल थे शायद इस पर, जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट पे हम लोगों ने काफ़ी पहले 100 से सस्ते शेयरों में बात की थी। अभी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सर, काफ़ी कुछ बीता, काफ़ी कुछ चला, बीच में एक रैली भी रही, तब भी हमारे डेली के प्रोग्राम में भी आपके नाम से 1-2 सवाल आए थे, और कह रहे थे कि रचित जी बोल रहे थे, और देखिए यहाँ पर रिकवरी आ गई। अभी क्या करना चाहिए सर 112-13 के आसपास?
सर देखिए अभी ना ये एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है। और सर जब अपन ने इसमें कवरेज किया था ना, तब हमने एक बात कही थी कि जी एंटरटेनमेंट अब थोड़ी सी चीजें बदल रहा है। फंड रेजिंग की बात हो रही थी, प्रमोटर फंड इन्फ्यूज कर रहे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उनको अप्रूवल नहीं मिला। अब मैं समझ रहा हूं यहां पे ये कर रहा है बेस फॉर्मेशन। अगर आपने ले रखा है मान लीजिए 124 128 इन लेवल्स पे ले रखा है, 113 112 की रेंज में चल रहा है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें। मोमेंटम आएगा कब वापस? इसमें मोमेंटम आएगा जब ये 132 के ऊपर अपना मूवमेंट करेगा। क्या ये अभी होगा? नहीं। मैं समझता हूं कम से कम आपको महीने 1.5 महीने का टाइम इसमें वेट करना पड़ेगा। 132 के ऊपर जैसे ही ये काउंटर जाएगा, सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो एक 156 156 रुपए, और उसके बाद 174। जैसे ही 132 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये दो लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए इस वीक में आपको वॉलेटिलिटी जो है, कमिंग वीक, उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और ये लोअर लेवल्स पे मिलता है, तो मैं आपको कहूंगा कहीं ना कहीं आपके लिए एक एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये 98 लेवल्स पे आता है तो आप एवरेज करेंगे। अभी इन लेवल्स पे 130 से 120 की रेंज में अगर आपने ले रखा है तो एवरेज का ये पॉइंट नहीं बनेगा। 98 आएगा तो एवरेज करेंगे, और ब्रेकआउट का 132 के ऊपर वेट करेंगे, उसके बाद इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई जी एंटरटेनमेंट में होल्ड करने की सलाह है अगर आपके पास है तो। 132 का लेवल जब क्रॉस करेगा तब यहाँ पर तेज़ी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। चलिए, अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, जिस पर कि हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ जो आई हैं, हमने सोचा सबसे पहले उनका ध्यान रखा जाए। एक शेयर है, हालांकि वो 100 के पे तो नहीं है, लेकिन चूँकि 3-4 लोगों ने कहा था तो हमने कहा कि इसको शामिल कर लेते हैं। वो है एनसीसी 200 रुपये का शेयर है, थोड़ा हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी इसको शामिल करते हैं सर। पीएसयू कंपनी, क्या टिप्पणी रहेगी इस शेयर में? अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, जिसमें फ्राइडे के सेशन में ही खाली 2% टूटा है। बीच में काफ़ी ऑर्डर्स की खबरें आई सर इसमें, अभी एनसीसी में क्या करना चाहिए? देखिए एनसीसी को आप बहुत क्लोजली देखेंगे ना सर, तो इसका बेसिकली जो पूरा इंफ्रा पैकेट है, केईसी इंटरनेशनल, आईआरबी, एनबीसीसी, आरवीएल और एलएनटी में हमने फ्राइडे के दिन मूवमेंट देखा था, उस ब्रैकेट में ये फॉल करता है। और उस ब्रैकेट में आप देखेंगे तो सर पीई मल्टीपल जो है वो पूरे ब्रैकेट में लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। और ये मैं आपको क्यों बात बोल रहा हूं, ऑर्डर जैसा कि आप बता रहे हैं हमने देखा ही था, पीई लेवल्स भी बहुत ज्यादा कंफर्टिंग है, लोएस्ट पॉसिबल पीई लेवल्स पे चल रहा है। अब अगर आपके पास है तो आपको करना क्या चाहिए और इसमें मूवमेंट कब आएगा? देखिए अगर आपने इसको 228 230 232 इस रेंज में ले रखा है तो इन लेवल्स पे आप कुछ नहीं करेंगे। कभी भी मार्केट वॉलिटिलिटी के चलते अगर आपको ये 178 178 से 182 की रेंज में मिलेगा तो आप करेंगे एवरेज। अगर आपको ये लेवल मिलता है, एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा डिस्टिंक्ट है, बट सर मार्केट अब जिस तरीके से चल रहा है ना, जो हम नहीं सोचते वो भी मार्केट करके दिखा रहा है, तो ये लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं, उन लेवल्स पे एवरेज करेंगे। इसमें मूवमेंट आएगा कब? आप देखें ये करीबन मार्च के महीने से 228 रुपए के नीचे चल रहा है। 228 रुपए 229 रुपए के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा तब आपको इसमें एक अच्छा डिसेंट अपमूव देखने को मिलेगा। और वो अपमूव पे पहला लेवल जो आपके लिए आएगा वो आएगा 252 और फिर 272। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एक बार ब्रेकआउट देने दीजिए, उसके बाद जब हायर लेवल्स पे आएगा अपना प्रॉफिट बुक करिएगा। अगर आप फ्रेश एंट्री की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा करंट लेवल्स पे भी आप कर सकते हैं, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। जो लोअर लेवल आपको सुझाया है वहां तक आप अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए ठीक है, एक दो टिप्पणियाँ और जो कि उसके बाद से फिर थोड़ा बैंकों पे और बाकी जो हमारी जो अपना प्रोसेस रहता है हम उस पर आएंगे। एक शेयर जिस पर सवाल थे और इसको हमारे पिछले बार के कार्यक्रम में जगह नहीं मिली थी, वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स। काफ़ी क्वेरीज रही और शुक्रवार के सत्र में जब आप जुड़े थे तब भी काफ़ी लोगों के सवाल रहे MIC को लेकर के। ये शेयर पे मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में थोड़ा सा रिटेलर्स की पोजीशन बढ़ी है सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हालांकि टूटा बुरी तरीके से है फ्राइडे के सेशन में, लेकिन चला बहुत शानदार था। मुझे लगता है शायद इस वजह से इतनी क्वेरीज रहीं। 16-17% गिरावट के बावजूद 1 महीने में रिटर्न दिया है इसने। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में किन लेवल्स पे अब दोबारा एंट्री करनी चाहिए? पहला सवाल। जो लोग हायर लेवल पे फंस गए हैं निश्चित रूप से उन 70 के ऊपर ख़ास तौर से, उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए सर, जैसे ही ये एक अनाउंसमेंट्स आए थे और उन अनाउंसमेंट्स में हमने मेक इन इंडिया और ये सारी बातें सुनी थी। अब एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में सर बेसिकली क्या है ना कि एलईडी लाइट्स और टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, एलईडी वीडियो डिस्प्ले, ये सब चलता है। लोगों ने थोड़ा सा इसको ऐसे ले लिया कि ये कहीं ना कहीं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। बट जिस तरीके से एक रनअप आ गया ना, इस रनअप में प्रॉब्लम एक ही हो गई सर कि थोड़ा सा इसका पी मल्टीपल हाई हो गया। बट क्या अब सब कुछ खराब हो गया? नहीं। जब हमने वीक में भी कवर किया था तब सर फर्दर डाउनसाइड की बात करी थी, और अभी भी उसी बात पे मैं स्टिक अराउंड करता हूं। अभी आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं 48 से 52 की एक रेंज है जहां पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने 70 रुपए के लेवल पे ले रखा है तो कहीं भी आपको 48 से 52 की रेंज में मिलता है, वहां पे आप करेंगे एवरेज। और एवरेज करने के बाद ज्यादा लालच नहीं करेंगे। एवरेज करने के बाद 62 रुपीज के लेवल पे आएगा, वो एवरेज हम वापस डिप्लॉय करेंगे। और ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं? अभी इसको ट्रेंड रिवर्सल करने में और ब्रेकआउट देने में लगेगा टाइम। अब बात आ जाती है कि ये ब्रेकआउट देगा कब। ये ब्रेकआउट आपको बहुत कंफर्टेबली तब देगा जब ये मेंटेन करना चालू करेगा आपका 64 के ऊपर। 64 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तब आपको वापस पुराने लेवल आते हुए दिखेंगे, जो इसको 84 से 88 की रेंज तक लेके जाएंगे। तो लोअर लेवल पे करेंगे एवरेज। और जो फ्रेश पोजीशन बनाने की भी सोच रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि आप यहां नहीं, थोड़ा सा और कूल ऑफ हो, 52 लेवल्स पे आए, वहां पे अपना एवरेज बनाना चालू करें और लोअर लेवल तक एक बार स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करके तैयारी कर लें। अगर मीडियम टर्म का टाइम होराइजन है तो ये स्टॉक भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा सकता है। अच्छा परफॉर्मेंस करता दिखा सकता है। 48 से 52 वो लेवल है जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। ये 48 से 52 तक की रेंज यहाँ पर दी गई है। और फिर 62 के आसपास आपने कहा कि एग्जिट कर लेना एक बार के लिए एक बार के लिए एक सर, बार के लिए जब ठीक है। 64 के ऊपर मूवमेंट करेगा ना उसके बाद और तब नई तेजी संभव, हाँ। ठीक, नई तेजी देखने को मिल सकती है। एक कावेरी डिफेंस, इस पर मैंने शुक्रवार को आपसे शायद बात भी की थी और क्वेरीज काफ़ी हैं, अनयूजुअल मूव है। बहुत लोगों का मन ललचा रहा है कि ये तो डबल हो गया, 3 गुना हो गया, तो उसको लेकर के भी लोगों की क्वेरीज में शामिल था ये। लेकिन जिनको मिल गया तो मिल गया। अब यहाँ पे कोई संभावनाएं हैं सर यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अनयूजुअल मूव है सर। सर अनयूजुअल मूव है। और देखिए पूरा ना एक ये जो इक्विपमेंट्स और ये जो कंपनीज हैं इनमें हमने मूवमेंट देखा है। अब सर इसमें आपको अनयूजुअल मूव ऐसे भी लग रहा है ना, छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, 483 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हल्की सी भी हैवी बाइंग आती है ना तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि इक्विटी फ्लोट बहुत कम है। अब इन लेवल्स पे आपको करना क्या चाहिए? देखिए जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे ले रखा है मैं उनको ये बोलूंगा कि आप अपनी 40 to 45%, 50% पोजीशन एक बार बुक कर लें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस रनअप के बाद इसका पी हो गया है 38 का और इसके सेक्टर का पी है 12 का। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, करीबन 4.5 हो गई है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू। तो यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर लोअर लेवल का इंतजार करेंगे? कहीं भी आपको 94 से 98 की रेंज में मिलेगा ना, वहां पे पोजीशन बनाएंगे। और यही चीज मैं कहूंगा, जो लोग नई एंट्रेंस देख रहे हैं उन लेवल्स पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसमें फोमो जरूर आपको हो सकता है, ये जो मूवमेंट चल रहा है ये हो सकता है आपको 156 164 रुपए तक भी दिखा दे। बट इस रनअप के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब फेवरेबल नहीं है, तो यहां पे फ्रेश एंट्री नहीं, यहां प्रॉफिट बुकिंग और लोअर लेवल्स पे फ्रेश एंट्री। 92 से 98 के बीच में नई खरीदारी करने की सलाह ना, 90 to 90। बिल्कुल बिल्कुल। 92 से 98 के बीच में जब नीचे आ जाए तब खरीदें, अभी नहीं। अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, मुनाफा वसूली करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। मोरेपन लैब, चूँकि फार्मा पे काफ़ी चर्चाएं रहीं, हम लोगों ने भी शुक्रवार के सत्र में काफ़ी बातचीत की, हर्ष ने भी काफ़ी डिटेल के साथ रिसर्च लेकर के काफ़ी बातचीत हुई। एक छोटी कंपनी है सर मोरेपन लैब, हालांकि इसमें लास्ट लेग पे हमने देखा फ्राइडे के सेशन में एक रिकवरी आई है, लेकिन तब भी 2.5% 2.25% नीचे बंद हुआ। 49-50 रुपए का शेयर है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी मोरेपन लैब को लेकर के? सर एक प्रॉब्लम है इसमें, और मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या। सर जब से मतलब मैं समझता हूं जब से हमने चैनल चालू किया है तब से इस पे सवाल रहे हैं, और मेरे को पता नहीं क्यों ये शेयर समझ में नहीं आता। मतलब आप देखें 68-70 रुपए के भाव से मैं हमेशा सारे दर्शकों को यही बोलता हूं, प्लीज एग्जिट। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन आती हुई दिखे।
कंपनी डेट फ्री है वो मैंने मान लिया, बट ना तो बिजनेस इतना एंटरप्राइजिंग है। और सर अगर आप इसका क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखेंगे ना, -70% से डी ग्रोथ है इसमें। वी हैव बेटर स्टॉक्स, इससे दूरी ठीक। बनाएंगे बेटर रहेगा। अगर आपकी पोजीशन है इसमें तो मैं यही कहूंगा, जहां आपको एग्जिट मिलता हो, और एग्जिट के लिए अगर आपको 54 या ऐसे लेवल्स दिखते हो, वहां पे आप अपना एक बार एग्जिट बना लें। जब तक कोई टर्न अराउंड नहीं होता तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर पोजीशन है तो एग्जिट करें, नहीं है यू आर लकी, दूर रहें। ठीक सर, बीच बीच में सर हम लोग लेते रहेंगे अब व्यूवर्स के सवाल। अब जरा थोड़ा सा जो हम बातचीत करते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। काफ़ी सवाल हमने 6 7 8 सवाल ले लिए दर्शकों के। सर बैंकों से शुरू करना चाहेंगे, हर बार हम बैंकों से ही शुरू करते हैं। तो बैंकों पे सर मैंने पिछली बार भी आपसे बताया था और बातचीत हो रही थी, फिर आपने भी कुछ एक जो बातें अंदर से निकल के आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की। लगातार ये खबरें आ रही हैं, अखबारों में भी छप चुकी, कि गवर्नमेंट का फोकस अब ये है कि जो है मर्जर किया जाए छोटे छोटे बैंकों का, ताकि विश्व स्तर पर भारतीय बैंकों की जो साख है उसे और मजबूत रखा जाए, उसे और बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारे बैंकों पे है, उसमें यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बहुत सारे बैंक हैं। मैं चाहूँगा जरा अगर आप पूरी स्टोरी जरा समझा सकें और स्क्रीन पर जरा ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते रहिए। हाँ, तो ये खबर ये है कि पीएसयू बैंकों के विलय का प्लान चल रहा है। एसबीआई के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पीएसबी का विलय संभव है। इसकी कोई खबर नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस तरह की बातें चल रही हैं। रचित सर के पास भी हैं। रचित सर थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, तब तक हम ग्राफिक्स से ये ऑन एयर दर्शक हमारे पढ़ते रहेंगे। सर देखिए एक्चुअली क्या है, ये स्टोरी चालू कहां से होती है अगर हम गौर करें, और कोई भी हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स होंगे। सर पहले बहुत सारे ना स्टेट बैंक होते थे, और स्टेट बैंक टिवनकोर, पंजाब, पटियाला, बहुत सारे हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड राजस्थान। अब सर उन्होंने पहले तो स्टेट बैंक सारे के सारे एक कर दिए, उसके बाद आप देखिए स्टेट बैंक ने परफॉर्म करना चालू कर दिया। अब बैंक क्या चाह रही है, बैंक रीजनल मैनर में एक कंपाइलेशन करना चाह रही है, और जो मेन बैंक्स बनते हुए दिखेंगे आपको, वो दिखेंगे स्टेट बैंक, पीएनबी और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक डाउन साउथ के हिसाब से, पीएनबी आप देखें अपना, और स्टेट बैंक है ही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक तो स्टेट बैंक पे देने की बात हो रही है। बैंक बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आईओबी पीएनबी में मर्ज होने की बात हो रही है। यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये मर्ज हो जाएंगे कैनरा बैंक। अब इसमें आप बेनिफिट देखिए क्या है, कि एक तो ना आपका मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा, नंबर ऑफ एटीएम्स कम हो जाएंगे, ब्रांचेस धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो बैंक्स का एक कंसोलिडेशन जो है। और सर ये स्टोरी सारी चालू होती है, आप देखिए जब से ये करंट गवर्नमेंट आई है, पहले इन्होंने बैंक की क्लियरेंस करी सारी की सारी, जो एनपीएस थे उनको ठीक किया, ड्यू डिलिजेंस ठीक किया। अब ये एक कंसोलिडेशन की बात हो रही है, और ये इवेंचुअली बैंक्स को और ज्यादा पावरफुल बनाने की एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बैंक्स ना इतने ज्यादा आपको अच्छा मूवमेंट नहीं दे सकते। जब ये ताकत पूरी मिल जाएगी तो ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो मैं समझता हूं ये खबर अब कैसे डेवलप होती है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि अभी ये बातें चल रही हैं जो हम लोग के पास कहीं कहीं सोर्सेज से आए जा रही हैं, बट मैं समझता हूं ऐसा होता हुआ भी दिखेगा। और इसमें आपको कहीं ना कहीं कैनरा बैंक और पीएनबी और स्टेट बैंक बेनिफिशियरी बनते हुए दिखेंगे ही क्या दिखेंगे। तीनों के ही लेवल चलो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैनरा बैंक पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं सर, और ये मतलब जो है हम लोग के देखते देखते काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है हफ्ते दर हफ्ते। अब ये हफ्ता थोड़ा सा सुस्त रहा, लेकिन कैनरा बैंक के लिए अभी लेवल क्या रहने चाहिए? हालांकि फिर भी अगर हम देखें तो काफ़ी बेटर सिचुएशन पे है, 118 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर कैनरा बैंक बिल्कुल अभी अच्छी सिचुएशन में है, जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूं, आपको मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, 114 रुपए से आपको ये मिलना चालू होता है, 114, और इसकी बेस्ट पॉसिबल रेट जो आपको बाय करने के लिए होती है वो होती है 104। 104 से 114 रुपए, 104 से 114, इस रेंज में आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर में कैनरा बैंक में अपनी पोजीशन बना के रखिए। नॉट टू फॉरगेट सर, इनके 2 आईपीओ की भी बात हो रही है, अलग अलग एंटिटीज जो इनकी हैं, वो आईपीओ की भी बात हो रही है। कैनरा बैंक अब मैं समझता हूं आपके लिए एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है, और अभी इसमें और अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। 124 लेवल्स के टारगेट तो हम देख ही रहे थे, और वो आपने इस वीक में देखा भी, मतलब 124.55 लेवल्स तक गया था। अभी एक और आपको जो मूव, जब ये एक रिवर्सल दिखाएगा लोअर लेवल से, तब आपको एक मूव आता हुआ दिखेगा, और वो मूव जो है वो आपको 138 से 142 तक की रेंज पे दिखाएगा।
मीडियम टर्म अगर आप लेके चल रहे हैं तो कैनरा बैंक में लोअर लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाइए। और सर फिर आ जाते हैं मेरे प्यारे पीएनबी। और ये जितना मेरे को प्यारा लगता है उतना ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो वो बोलते हैं ना सर, शनि लग गया है बेचारे पे। बट एनी हाउ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बैंक्स के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। 107 रुपए हमने क्लोजिंग देखी है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इसको 98 रुपए से 104, 98 से 104 की रेंज होगी। यहां पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहला लेवल आपको 124 का दिखाएगा, और 124 को ब्रीच करने के बाद इसका लेवल खुलता है और आगे 148 से 152 तक। पीएनबी अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, बट एक पोटेंट बैंक है, बिल्कुल पोजीशन आप इसमें। 124 से कितना बताया आपने सर टारगेट? 124 को जैसे ही ब्रीच करेगा 148 से 152 तक की रेंज में जाए। चलिए ठीक है जी सर, ठीक है सर, ये हो गई पीएनबी। अगली फिर टिप्पणी सर सर। क्योंकि बैंकों की बात हो रही है तो इस बैंक को भी हम ले लेते हैं, स्टेट बैंक सर। 780 760 हर लेवल पे हमने आपको बोला है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट को स्टेबलाइज होते ही ये नए लेवल्स खोलेगा और 940 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो करना क्या है? देखिए, अगर पोजीशन नहीं है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, कभी भी, अभी 856 चल रहा है, 844 का स्टार्टिंग लेवल होगा जहां पे आपको अपनी स्टैगर्ड मैनर की बाइंग चालू कर देनी चाहिए। और लोएस्ट लो पॉसिबल निकल के आता है 814, 814 रुपए। 814 से 844 की रेंज, 814 से 844 की रेंज में आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। जैसे ही रिवर्सल देगा 940 तक के लेवल्स आपको पहले दिखाएगा। और अगर आप इसकी पोजीशन को मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करते हैं तो 1020 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ये बात हो गई। कुछ एक बैंक सर जो अलग से सवाल आए थे, टिप्पणियाँ आई थी, उसमें एक जेन के बैंक पे हम लोग कभी बात नहीं करते, उसको लेकर के काफ़ी सारी 2-3 लोगों की टिप्पणियाँ आई थी। तो मैं चाहूँगा कि जेन के बैंक भी पीएसयू बैंक्स में शामिल है। अभी क्या संभावना लग रही जब से ये धारा 370 और वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो एक क्राइसिस हुई, जहाँ हमारे तमाम यात्री जो गए हुए थे उनके साथ आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर, जेएन के बैंक को लेकर क्या व्यू है? सर देखिए, जेएन के बैंक को अगर आप वैसे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम एट द वेरी फेस ऑफ इट है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जेएन के बैंक अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे है। डेफिनेटली जो हमने एक प्रॉब्लम देखी, जो हुई थी, और उस प्रॉब्लम के चलते आपको करेक्शन आता हुआ दिखा है। बट क्या ये करेक्शन अभी ओवर होगा? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन होता है तो बिजनेस में भी डिस्टॉर्शन होता है। अभी इसमें आपको फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिख सकता है। और वो डाउनसाइड कहाँ रुकेगा, ये लेवल अगर हम देखना चाहें तो ये रुकता हुआ दिखता है कहीं भी 88 से 92 की रेंज में, उससे पहले नहीं रुकेगा। 88 से 92 की रेंज में आप फ्रेश पोजीशन बनाएं। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है तो 88 से 92 की रेंज में आप एक बार इसको एवरेज करिए। वहां से रिवर्सल देने के बाद सबसे पहला लेवल जो इस बैंक ले आता है, अगेन ये भी एक कोइंसिडेंस मान लीजिए या टेक्निकल्स ऐसे हैं, 104 का पहला लेवल आएगा और उसके बाद ये आपको जाता हुआ दिख सकता है 118 तक। इन लेवल्स के लिए लोअर लेवल पे पोजीशन बनाएंगे। अगर हायर लेवल पे आपने पोजीशन बना रखी है तो इन लेवल्स जो आपको लोअर लेवल सुझाए गए हैं वहीं पे आप पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि अभी इसका डाउनसाइड अरेस्ट होता हुआ दिखता नहीं है। चलिए तो अभी पहले जो है ना, अभी नई खरीदारी नहीं करना है। 88 से 92 नीचे तक आ जाए, 88 के आसपास, फिर वहाँ पे कुछ सोचिएगा। ऊपर 104 तक के लेवल जब देखने को मिले तो चाहे तो वहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। तो जो जो आप कह रहे हैं तुरंत देखिए आपकी स्क्रीन पर सर दिखाई दे रहा है। हमारे बाबूजी जो है बड़ी सतर्कता के साथ जो है तमाम आपकी बातों का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। बैंकों में कई सारे बैंक हैं, जिसमें कि सर एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र रह गया है और एक यूनियन बैंक। ये दो बैंक, हालांकि और भी एक दो बैंक हैं, लेकिन छोड़िए, अब यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो पे अगर आपकी टिप्पणी हो जाए तो बैंक से फिर आगे निकलते हैं सर फटाफट। सर देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे हम पहले बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी थोड़ा सा पेन पॉइंट आपको और दिख सकता है। और सर ये मैं सारे आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जब हमने लास्ट वीक बात करी थी ना, मार्केट एक अलग लेवल पे था, बैंक निफ्टी एक अलग लेवल पे थी, और अभी पेन पॉइंट इनका रुकता हुआ दिख नहीं रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर हायर लेवल पे ले रखा है तो लोअर लेवल पे एवरेज करने के लिए आपका लेवल आता है
₹50 का, ₹50 के आसपास आएगा तो करेंगे एवरेज। और अगर आप फ्रेश एंट्री भी ढूंढ रहे हैं तो 50 से ₹51, ₹50 to ₹51 के बीच में मिलता है तो करेंगे फ्रेश बाइंग। और उसके बाद जो आपको टारगेट्स निकल के आते हैं, सबसे पहला निकल के आता है 58। अब 58 के ऊपर जब आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखेगा तो आपको जाता हुआ दिखेगा 64 लेवल्स तक। बट क्या ये अभी होगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बाकी पीएसयू थोड़ा जल्दी परफॉर्म कर रही है, थोड़ा सा लैगार्ड रह रहा है। 64 तक के लेवल्स के लिए नीचे आप बाई कर सकते हैं। ठीक। उसके साथ साथ सर हम बात करते हैं यूनियन बैंक। और यूनियन बैंक का हमारा कवरेज सर जब से चल रहा है छोटे शहरों में, इसमें भी परफॉर्मेंस आ रहा है। बट अभी जैसे ही सारे बैंक बेचारे मंदी में आ गए, ये भी बेचारा आ गया है थोड़ा सा। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 134 पे चल रहा है। अगर कहीं भी ₹130 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ ये रिवर्सल देता है तो वापस अपना ये अप ट्रेंड चालू कर सकता है। और अप ट्रेंड चालू करने के बाद आपको वापस 148 और 148 के बाद 160 तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए, ये बात हो गई यूनियन बैंक को लेकर के। अब जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ऐसे शेयरों में पहले बात कर लेते हैं लंबा की जिस पे कि लोग आपका स्पेशलाइजेशन मानते हैं और बहुत सारे लोग आपसे मतलब इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तो एक एक करके उन शेयरों को लेकर के आते हैं। यस बैंक पे लेके आ जाइए ज़रा स्क्रीन पर, उसकी खबर भी लेकर के आ जाइए और यस बैंक को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं उसके बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं। आप SMBC के स्टेक खरीद के बाद शेयर में लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी है। फ्राइडे के सेशन में एक दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 11% का रिटर्न देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। जब से हमने बातचीत करनी शुरू की है उसके बाद से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिछले 6 महीने में करीब 23-24% की रिकवरी देखने को मिली है। ₹21 के आसपास सर यस बैंक का भाव कैसा लग रहा है? 4 महीने के हाईएस्ट लेवल पर अभी ट्रेड करता हुआ, यहाँ से क्या और तेज़ी संभव है? धीमे धीमे चल रहा है, कोई हड़बड़ाहट, कोई पैनिक और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, इसमें हमको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऐसे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है ना कि जापानीज बैंक है और वो इसका सबसे बड़ा फॉरेन स्टेक होल्डर बनने को तैयार है 20-21 रुपए, ₹21.5 की रेंज में। अगर उस बैंक को पोटेंसी दिख रही है तो हमको क्यों नहीं दिखेगी? उन्होंने और 25% टेक ओवर कर लिया है और मैं समझता हूँ सर धीरे धीरे वो और बढ़ाएंगे और उनका एक्विजिशन कंप्लीट होते ही एक मैनेजमेंट भी चेंज आपको होता हुआ दिख सकता है। ये कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है। अगर आप मेरे को बोले सर मीडियम टर्म के लिए भी, अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इसमें टाइम होराइजन लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ₹23.5 तक के लेवल्स अभी भी रैली इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा उन लेवल्स को, फिर आपको ₹32 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम ये बैंक रखता है। एक पूरी टर्न अराउंड स्टोरी बनने वाली है, इसमें अपनी पोजीशन हटाइएगा मत, बने रहिए। आप ₹23.50 का स्तर तोड़ने के बाद ₹32 तक के लक्ष्य संभव ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कि यस बैंक के लिए फिलहाल ₹23.50 पर नज़र रखिए, या इस रैली पे अगर ये मजबूती के साथ टूटता है तो ₹32 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं यस बैंक पे। अगली खबर वाले शेयर पर जो बातचीत कर लेते हैं वो है सर आपका फेवरेट सुज़लॉन। काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रहती हैं, गुड़िया, मुझे लगता है बहुत लोगों ने कमेंट में भी लिखा था, कुछ एक दो टिप्पणियाँ आई। सर ये लगातार 5वां सत्र है जब शेयर में जो है हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन में 2% की गिरावट रही, फ्राइडे को जो है करीब इंट्राडे में 2% से ज़्यादा की गिरावट, 55 के आसपास तो आ गया है। और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं? काफ़ी लोग हायर लेवल पे हैं, क्या यहाँ पे एवरेज करें क्या ना करें? 8% का जो है 5 कारोबारी सत्र में नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी टिप्पणी सुज़लॉन को लेकर के क्या करना अभी क्या है? इंट्राडे लो पर ही क्लोज हुआ फ्राइडे को। सर देखिए, एक चीज रिकॉल करते हैं, जैसे ही इसने ₹60 के नीचे मेंटेन करना चालू किया था, बहुत सारी बातें भी हुई थी कि यहाँ एवरेज कर लेंगे। और सर ये जो पर्टिकुलर हम शो रिकॉर्ड करते हैं इसी के माध्यम से एक चीज बोली गई थी कि कहीं भी 52 से ₹54 की रेंज में आएगा ना, वहां पे एवरेज करेंगे। कहीं ना कहीं वो लेवल्स दिख रहे थे, उन लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा है। अब जिस तरीके से पूरा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो आप एंट्री के लेवल्स वहां पे ढूंढ सकते हैं। अभी कर सकते हैं क्या एवरेज सर मंडे को इस लेवल पे, या अभी और नीचे 1-2 रुपए और नीचे करेंगे? सर नीचे, क्योंकि होता क्या है ना, छोटे शेयरों में सर 1-2 रुपए से भी ना इनकी एक
परसेंटेज टर्म्स में रिवॉर्ड बदल जाता है। मतलब अभी हम एक और जो शेयर की बात करेंगे, आप वो देखिए वो 1-2 रुपए में कितना चमत्कार दिखा रहा है। तो बिल्कुल। सर 1-2 रुपए इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही ये 52 लेवल से एक बार आपको बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहला लेवल खोलेगा 60 रुपए, और 60 रुपए के लेवल को ये ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको ये मूवमेंट दिखा सकता है 68 रुपए तक का। और 66 से 68 की एक रेंज है, उसको जैसे ही ये ब्रीच करेगा, और मैं समझता हूं ये ब्रीच होते होते सर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे, और फिर आपको दिखेगा खुला नीला आकाश। सबसे पहला लेवल जो खुलेगा वो खुलेगा 84, और 84 के ऊपर ये आपको 3 डिजिट में भी जाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, पहला लक्ष्य 60, दूसरा 68 है ना। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद की कहानी अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में बाकी डिटेल में आपको रची जी ने बता दिया, टेक्स्ट में आपको 68 तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी 52-54 के आसपास एवरेज करने की सलाह है, और फिर पहला टारगेट 60, दूसरा 68 का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन की बात हुई है तो थोड़ा सा पहले पावर के इर्द गिर्द बात कर लेते हैं। फिर हालांकि वोडाफोन के लिए बहुत देर से लोग बेचैन होंगे, कब आएगा नंबर, कब आएगा नंबर। आने वाला है बस। लेकिन सर जैसे इस बार के जो सवाल थे उसमें रतन इंडिया पावर पे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने बात नहीं की, लास्ट टाइम मिस हो गया, उससे पहले हम लोग कर चुके हैं हालांकि कई बार। तो रतन इंडिया पावर, आर पावर, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी जो है जानना चाहेंगे। अब बातचीत कम होने लगी, जब मोमेंटम था तो काफ़ी जो है लोगों की क्वेरीज भी रहती थी। 11 साढ़े 11 पे आ गया है। जो लोग वेट कर रहे हैं वेट करें, या फिर एक बार के लिए निकल जाएं अब यहाँ से। सर देखिए, रतन इंडिया पावर के लिए ना हमने हमेशा से, मतलब एक टाइम था 16, 17, 18 रुपए भी इसने अपना मूवमेंट दिखाए थे, तब भी एक ही चीज बोलते थे, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर काउंटर पे दिखती है। और उस टाइम भी सर 12 रुपए 20 पैसे का एक लेवल था जिसके नीचे ये थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखता था। अब जिनके पास है, देखिए ये अपने लो लेवल्स के ना बहुत पास आ गया है, और दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, बट इसने रिजिलियंस दिखाया है लोअर लेवल पे। और वो लोअर लेवल कहाँ आता है सर? वो लोअर लेवल आता है एग्जैक्ट 10 रुपए पे। अगर आपने हायर लेवल पे लिया है, एक अटेम्प्ट एवरेज की सोच रहे हैं, तो 10 रुपए में खरीदेंगे और 12 रुपए 10 पैसे 12 रुपए 20 पैसे में डिप्लॉय कर देंगे। इस रेंज में एक बार काम करेंगे। इसमें मूवमेंट वापस आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 13 रुपए 10 पैसे के ऊपर बंद होगा। अब आप मेरे को ये पूछ भी सकते हैं कि फंडामेंटली आपको इतनी प्रॉब्लम है। सर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो डे वन से थी, मगर इस काउंटर ने मूवमेंट दिखाया है। तो अभी हम सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम के बावजूद जिस तरीके से मूव कर रहा है, और जो लोग फंसे हुए हैं सिर्फ उनके लिए ये है। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं इस काउंटर से अवॉइड करने के लिए ही आपको सुझाव दूंगा। आप आ हाँ जाते हैं सर आर पावर। हाँ आर पावर पे जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। सर आर पावर पे आप देखिए कि हायर लेवल पे हमने बातें करी थी, लोअर लेवल पे हमने आपको कहा था कहीं भी 42-43 की रेंज में मिलेगा, वहां करेंगे एवरेज। किस्मत अच्छी है कि गिरते हुए मार्केट में भी ये उन लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। और मैं समझता हूँ सारे हमारे जितने दर्शक हैं इन लेवल्स पे एवरेज पोजीशन बना रखी है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है। जो भूल गए, जो नहीं कर पाए, उनको कहीं भी 42-43 की रेंज में मिलेगा, एक बार एवरेज करेंगे। वो एवरेज 52 की रेंज पे आते आते आप वापस डिप्लॉय कर देंगे, और उसके बाद इस रेंज में थोड़ा सा प्ले करेंगे। 54 को जैसे ही ये तोड़ेगा, उसके बाद आपको ये लेवल दिखाएगा 72, बट वो मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। पहला लक्ष्य है 52, लेकिन उसके लिए 42-43 पर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, 42-43 का लेवल ये जो है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है आर पावर के अंदर। सर इसी में जो जेपी पावर, बहुत स्टोरीज रही, वो तमाम स्टोरीज कहाँ गई, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। लोगों की ये भी सवाल आ रहा है सर कुछ चल नहीं रहा है। जेपी पावर में क्या करें सर? जेपी पावर को लेकर के अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, जेपी पावर को लेके सबसे पहले टिप्पणी तो मैं एक ही चीज करना चाहूंगा, जो दर्शकों और हमारे लिए है, हम साथ साथ हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं हम साथ साथ हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको भी नहीं पता लग रहा है। बहुत कोशिश कर ली है, जो जो अपडेट्स आ रहे हैं वो हम सबके साथ 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 आ रहे हैं, बट जो लास्ट अपडेट था ना, वो अपडेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। और आप देखिए इस पर्टिकुलर काउंटर को, जिस तरीके से काउंटर ने अपने आप को पोजीशन कर रखा है ना,
बहुत मेहनत करके 200 डीएमए मूविंग एवरेज के ऊपर ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूं जब तक 16 रुपए 80 पैसे के ऊपर ये काउंटर मेंटेन करता है, आपको एक अपसाइड वापस से दिखाने का दमखम रखता है। और वो अपसाइड सबसे पहला लेवल खोलेगा 23 रुपए, और 23 रुपए के बाद ये 28 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। एक बार स्टोरी पूरी हो जाए उसके बाद ये री रेटिंग कैंडिडेट भी बनेगा, क्योंकि देखिए टेक ओवर तो होना ही है, और टेक ओवर होता है तो मैनेजमेंट चेंज भी होगा ही होगा। एक टर्न अराउंड स्टोरी है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। और जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको कहीं भी 18 रुपए 17.5 रुपए के आसपास मिले वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जेपी पावर आपने बताया कि 1680 के ऊपर मजबूत है, फर्स्ट टारगेट 23, सेकंड टारगेट 28 ना, चलिए बिल्कुल। ठीक। हाँ, दूसरा लक्ष्य 28 रुपये। जय बालाजी एक कंपनी है सर, जरा वोडाफोन पे आए उससे पहले जरा हमारे प्रोड्यूसर साहब जानना चाहते हैं, पैनल प्रोड्यूसर साहब, कि आखिर में ये कि जरा इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्निकल देखिए जरा। 100 रुपये के आसपास की ये भी कंपनी है, और अगर हम इसके प्रदर्शन पर नज़र डालें तो ठीक प्रदर्शन रहा है सर इसका भी। अभी क्या करना चाहिए, करंट लेवल पे कोई संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है? एक महीने में 4.5% करेक्ट हुआ है। सर देखिए, आपके प्रोड्यूसर साहब की बात है तो मैं मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक अलग ही लेवल है। और वो मेरे ना गुड मॉर्निंग मैसेज से समझ जाते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पर वाह। चलिए जूक सपाट। सर सीरियस लेवल ये है, देखिए जय बालाजी एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी है और करीबन 2,500 करोड़ का रेवेन्यू है। मेटल में ये डील करती है। मेटल एक पूरा टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। अब इसमें मूवमेंट आएगा कब? अभी नहीं आएगा सर इसमें मूवमेंट। इसको आपको एक बहुत डिसेंट अपसाइड रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये 128 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग करेगा ना, तब इसमें मूवमेंट आना चालू होगा। और क्या ये अभी होगा? सर एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं अभी आपको और फर्दर डाउन साइड ये दिखाता हुआ दिख सकता है। कहीं ना कहीं 88 रुपीज तक का लेवल खुलेगा। उसके बाद अगर वहां पे सपोर्ट मिलता है तो टर्न अराउंड है। अदरवाइज ये अभी अच्छा नहीं लग रहा। फॉर द टाइम बीइंग पोजीशन नहीं है तो दूर रहें, और अगर है तो 88 के आसपास एवरेज करने की सोचें। चलिए, जय बालाजी नए निवेश की सलाह नहीं है, पुराना पड़ा हुआ है तो 88 के आसपास एवरेज करने की सोचें। ये सलाह यहाँ पर जय बालाजी पे निकल के आ रही है। चलिए अब ले आते हैं सर, वरना फिर लोग जो है बाद में फिर कहेंगे कि मतलब पूरा प्रोग्राम ही दिखा करके वोडाफोन में बात करेंगे। जरा लेके आ जाइए ग्राफिक्स पहले जो है। सर मतलब लास्ट वीक एक हेयरिंग हुई, फिर फ्राइडे को एक हेयरिंग हुई। दोनों हेयरिंग में मतलब बड़ा अंतर रहा। लास्ट वीक पे ये उम्मीद थी कि जो है सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, तो कहा गया एजीआर पे सरकार समझौता चाहती है। इस बार जब अगले 6 अक्टूबर को सुनवाई की बात आई तो मतलब 7-7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पर ये फ्राइडे के सेशन को छोड़ देना तो इस बार मेंटेन किया है 8.5 के ऊपर वोडाफोन का आइडिया, और फ्राइडे के सेशन में भी 8 का होल्ड कर गया। तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसे एक पॉजिटिव साइन देखें, उम्मीद की तरफ देखें, क्या सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि बहुत लोग 6-7 के बीच में जिन्होंने लिया होगा उनको 1.25 1.5 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। सर देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा, और ये मुझे नहीं लगता कि क्या ये इस परिप्रेक्ष्य में सही तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने डेफर भी कर दी ना इस हेयरिंग को। बोलते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सर करना तो पड़ेगा, आपको थ्रू तो जाना पड़ेगा। सरकार का पैसा फंसा हुआ है, उसी पैरामीटर पे हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब सर 6 रुपए लेवल्स पे भी जब हमने बात करी थी ना, तो एक लेवल खुल के आया था 9 रुपए 10 पैसे। अब आप देखिए चार्ट्स का मजा, और ये अब जिस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा है। इस ही हफ्ते आपने इसको 8 रुपए 71 पैसे में भी देखा था, और 8 रुपए 71 पैसे पे ना सर ये बहुत लेवल्स को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था। और अभी जो ये न्यूज आई उसके चक्कर में आपको हो सकता है एक बार ये 7 रुपए 30 पैसे तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा दे। बट 7 रुपए 30 पैसे पे जब ये अरेस्ट होगा और उसके बाद जब ऊपर जाना चालू होगा, और न्यूज से ही होगा, मतलब इसमें और कोई कारण हो ही नहीं सकता। तो सर अब नया लेवल मैं आपको सुझा देता हूं। पहले हमने 9 रुपए 10 पैसे की बात करी थी, अब मैं आपको बोलता हूं 9 रुपए 80 पैसे से 10 रुपए 20 पैसे तक का लेवल आपको जैसे ही न्यूज आएगी, जैसे ही डेवलपमेंट होगा, देखने को मिलेगा। 7 रुपए 30 पैसे तक का एक डाउन साइड है जिसे हम निगेट नहीं कर सकते, बट वो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनता जा रहा है। और अब तैयारी हम करेंगे इसमें 10 रुपए 20 पैसे तक की।
चलिए, नीचे की तरफ 7 रुपये 30 पैसे तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं ना सर। और बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी के लिए 9 रुपये 80 पैसे से लेके 10 रुपये 20 रुपये पैसे तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए तो फिर शनिवार है और शनिवार के दिन शायद शनि महाराज जी ने आपके मुंह से ही निकलवा दिया 10 से 20 रुपए। अब मैं 20 रुपए के टारगेट का वाह इंतजार वाह करूंगा। वाह वाह, देखिए बहुत अगर वो शानदार। आ गया तो मजा ही अलग हो जाएगा सर। चलिए, ये अच्छी बात कही सर आपने। वाह, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो लोग देख रहे हैं, मतलब एक तो जो लोग नहीं भी देख रहे होंगे, बहुत लोगों के, लाखों लोगों के पोर्टफोलियो में इस समय वोडाफोन पड़ा हुआ है। तो चलिए, इस पर बात हो गई वोडाफोन आइडिया को लेकर के। एक लेकर के आइए मदरसन सुमी वायरिंग। मदरसन सुमी वायरिंग पे अभी खबर यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कुछ लिखा था, ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अभी 46-47 के आसपास चल रहा है। इस गिरते बाज़ार में भी होल्ड कर गया। आप पॉजिटिव थे लास्ट वीक, अभी भी क्या पॉजिटिव हैं? क्या सलाह रहेगी मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के? अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर मदरसन सुमी वायरिंग मतलब अभी देखिए हम बहुत लोअर लेवल से इसका कवरेज करते हुए आए हैं और ये रिट्रेसमेंट के बाद भी एक पॉजिटिव सिचुएशन ही है, कुछ नहीं बदला है। और सर जिस तरीके से हमने इस वीक में जीएसटी रिवीजन वाले वीक में मारुति, हुंडे और टू व्हीलर्स के अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी। और अभी भी बहुत पोटेंसी है, बहुत उम्दा काउंटर है। बिल्कुल जिन लोगों ने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट टारगेट जो यहां से आ रहा है मीडियम टर्म के लिए वो है 56 रुपए। उससे पहले हमें कुछ करना ही नहीं है और 56 रुपए जाएगा तब हम रिविजिट करेंगे कि क्या करना है। अब जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या करें, अभी 46 पे चल रहा है, यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन बनाना चालू कर लें और 42 तक की रेंज में जहां आपको लोअर लेवल मिलता है वहां अपनी पोजीशन आराम से बनाते रहें। जैसे ही टर्न अराउंड दिखाएगा 56 तक के लेवल्स आपको आता हुआ दिखेगा। मौजूदा स्तर पर भी कर सकते हैं खरीदारी ना सर? हाँ क्योंकि सर फोमो हो जाएगा, मतलब मैं आपको बता दूं, ये मार्केट ट्रेंड से भी ना थोड़ा सा अलग हट रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे ना नंबर्स आएंगे सर, इनके रेवेन्यूज आपको बहुत इंप्रूव होते हुए देखेंगे, इनका ऑर्डर बुक आपको बहुत इंप्रूव होता है। 70 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं। बाकी नीचे जाता है बाजार की गिरावट में तो वहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। वोडाफोन में 9 रुपये 80 से 10 रुपये 20 पैसे तक के लक्ष्य संभव। नीचे की तरफ 7 रुपये 30 पैसे तक जा सकता है। जेपी पावर 16 रुपये 80 पैसे के ऊपर मजबूत। पहला टारगेट 23, दूसरा टारगेट 28। तो ये अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहेगी, लेकिन समय थोड़ा कम बचा है तो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। सर को जाना भी होगा। सर SJVN पे बात नहीं हो पाई। काफ़ी क्वेरीज थी। अब 100 के ऊपर काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, प्लस पोजीशन है लोगों की। पावर सेक्टर की जब बात कर रहे थे छोटे शहरों की, उसमें बात हो नहीं पाई। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करें, शांति से बैठे रहें? सर देखिए इसमें से निकलने की तो बात है ही नहीं। मतलब एसजीवीएन की अगर मैं आपसे बात करूं, एसजीवीएन इज अ गुड काउंटर, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया है और बिल्कुल आप पोजीशन अपनी बना के रखें। अगर कहीं भी आप एवरेज की पोजीशन ढूंढ रहे हैं, आपने हायर लेवल पे ले रखा है, जैसे कि हमने फ्राइडे के शो में भी डिस्कस किया था, लोअर लेवल पे कहीं आएगा 84 86 की रेंज में आएगा तब हम एवरेज की सोचेंगे। अभी कुछ भी नहीं करेंगे। और जिनको लेना है उनको मैं बोल देता हूं 84 से 88 की एक रेंज है, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। बट इसमें पोजीशन बनाने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। सबसे पहले ये कोई हाई बीटा काउंटर नहीं है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही काउंटर है। सबसे पहला लेवल आपको 104 और 104 के ऊपर 124, ये दोनों लेवल्स आएंगे जरूर, मगर समय के। ठीक सर, ये SJVN पे है। सर GMR पे जरा थोड़ा काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है, तो उसके साथ साथ GMR और HFCL को बोलते हुए आप अपना डिस्क्लोजर दे सकते हैं सर। मुझे पता है आपकी थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन अगर हो सके तो बिल्कुल। नहीं नहीं सर, देखिए जीएमआर एयरपोर्ट की हम बात कर ले सर, जिस तरीके से हमने एयर ट्रैफिक भी देखा था और सब कुछ हो रहा था। एंड नॉट टू फॉरगेट सर, मैं वापस एक चीज बोलूंगा जो पिछले वीक बोला था, अब हम जा रहे हैं फेस्टिव सीजन की ओर। और फेस्टिव सीजन में हम आजकल देखने लग गए हैं देश भर में होती है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, जीएमआर एयरपोर्ट भी इसका एक एडवांटेज मिलेगा। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये जो आपने एक डाउन ट्रेंड देखा है ये 84 लेवल्स तक ही आएगा, उसके बाद ये अप ट्रेंड में वापस आएगा। सबसे पहला लेवल खुलेगा 94 और 94 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको जाते हुए दिखेगा 102 रुपए तक। सर HFCL में क्या है, HFCL में प्रॉब्लम एक है कि हमने पिछले हफ्ते भी ये बात कही थी कि जियो का ये एक बहुत मेजर सप्लायर है और ये टर्न अराउंड स्टोरी तो बन रहा है, बट अभी
थोड़ा सा टाइम इसको लग सकता है, नियर टर्म में मैजिक नहीं होगा। अगर आपको इसकी वर्किंग पे इस कंपनी में कॉन्फिडेंस है तो अपनी पोजीशन बनाए रखें। अगर हायर लेवल पे आपने बनाया है तो कहीं भी 66 रुपीज के आसपास आएगा, वहां पे हम करेंगे एवरेज। ये चलेगा कब? देखिए सर, ये पहले ना बहुत हाई बीटा काउंटर रहा है। सबसे पहला लेवल 76, 76 के बाद 86, 76 के ऊपर जब जाएगा तो 86 रुपीज तक का ये मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप मेरे से लेवल्स पूछते हैं तो 86 के ऊपर ये जैसे ही मेंटेन करेगा 124 तक के लेवल्स पे जाएगा। बट फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए बोला है जिनकी हाई लेवल पे पोजीशन है। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहेंगे उनको मैं बोलूंगा थोड़ा सा टाइम वेट करें, नंबर्स इंप्रूव होने दें, उसके बाद पोजीशन बनाएं। हाँ चलिए सर, काफ़ी सारे शेयरों पे हमने बातचीत की, काफ़ी सारे शेयर छूटे और एक बार में संभव भी नहीं है एक शो में। कोशिश यही रहेगी कि हमारे दर्शकों से यही अपील है, अपना कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेजते रहें। कोशिश ये करेंगे कि एक ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उसको हम जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करें। रजित सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारी आपकी व्यवस्था थी, लेकिन उन सबके बीच चीज़ों को छोड़ करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट सर, ये आप शुक्रिया मत किया करिए, ये मेरा काम है। और अरे आई रियली इंजॉय, मतलब जिस तरीके से व्यूअर्स फिर पार्टिसिपेट करते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ जाते हैं बट यूजुअली बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। और सर किसको अच्छा नहीं लगता है अपने बारे में अच्छा पढ़ना, तो ये एक सर मजा आता है। उसके साथ साथ सर ये जो एक नया चेंज है जो इस वीक से चालू किया है, और आप जो न्यूज और वो सब कर रहे हैं ना, ये सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मतलब अच्छा लगता है जब ऐसा शो चलता है ना, तो मजा भी आता है। तो आपके प्रोडक्शन को भी बहुत बहुत शुक्रिया नहीं कि तो वो थैंक यू। और सर सैटरडे वो के कोई दिन। कोई शेयर है क्या सर? मैं तो पूछना ही भूल गया, वो मतलब अभी है या फिर अगले हफ्ते के लिए वेट करें? नहीं नहीं सर, मार्केट कंडीशन ऐसी है अभी, हाँ अभी ओखली में रहने दो। सर देने वाला काम है। अगले सैटरडे कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक। और सर मजा आया। और डिस्क्लोजर मैं दे देता हूँ सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स या उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बार हम चाहेंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब सारे जो है काउंटर्स अगर हम दिखा सके अपने दर्शकों को, जो लोग लास्ट में जो है एक जो है फटाफट जो है 30 सेकंड में अगर हम उनको घुमा सकें, ताकि दर्शकों को जो लास्ट में अगर जुड़ रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए। देखिए अलग अलग शेयर पर GMR पे 80 तक 84 तक जा सकता है, उसके बाद 104 के लक्ष्य समय संभव है। मादरसन सुमी में 70 रुपये तक के टारगेट संभव है। अभी भी करंट लेवल पे यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। वोडाफोन में 980 से लेकर के 1020 तक के टारगेट संभव है, लेकिन नीचे की तरफ 730 तक जा सकता है। इन लाइनों के अलावा उनकी जो स्टेटमेंट दी गई वो जरूर पूरी सुने, क्योंकि ये वन लाइन में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जेपी पावर 1680 के ऊपर मजबूत है, पहला टारगेट 23 फिर 28। आर पावर में 42-43 पर एवरेज करने की सलाह, 52 रुपये तक के पहले टारगेट यहाँ पर संभव हो सकते हैं। तो आपके लिए हम लगातार बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। रतन इंडिया पावर में 10 रुपये पर एवरेज करने की सलाह, जो और 12 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये उनके लिए है एवरेज करने की सलाह जिनके पास है ऑलरेडी, नई खरीदारी के लिए नहीं बोला गया है। सुजलॉन में 52 से 54 रुपये तक के आसपास का लेवल आए तो एवरेज कर सकते हैं आप, 60 रुपये पहला टारगेट। येस बैंक में 23.5 रुपये के लेवल को अगर वो तोड़ता है ऊपर की तरफ तो फिर 32 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 से 52 के बीच एवरेज करें, 58 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। PNB में नई खरीदारी 98 से 104 के बीच, और लक्ष्य जो है 124 के बीच देखने को मिल सकते हैं। पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी हम मुहैया कराएं, इसीलिए ये पूरा रिवीजन हम आपके लिए करा रहे हैं ताकि आप लेवल्स भी नोट डाउन कर सकें। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अगर ये प्रोग्राम देखें तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और हमें भी सलाह देते रहें कि हमें जो है किस तरह के और परिवर्तन की आवश्यकता है, और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि शेयर्स तो ऐड कर सकते हैं लेकिन ड्यूरेशन के हिसाब से 25-30 से ज़्यादा बात हो नहीं पाती है, क्योंकि बहुत छोटी बात तो होती नहीं है, सबके लेवल्स डिस्कस करना होते हैं। तो कोशिश करेंगे और नए शेयर लेकर के आने की। आप भी अपने सवाल भेजते रहें, ऐसे शेयर पे ज़रूर बात होगी जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जहाँ पोजीशन हो। बहुत पैनी स्टॉक्स को नहीं शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि ऐसे शेयरों पर बात करके कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं। बाकी आप लगातार सुबह 10 बजे सोमवार से शुक्रवार हमारे साथ लाइव जुड़िए, दोपहर 1 बजे लाइव जुड़िए। बहुत लोग कहते हैं कि लाइव कैसे जुड़ें, तो आप द बोनस चैनल पर
सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे मेरे साथ जुड़िए, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अभी के लिए कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।